हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो देखिए हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा था। इसमें कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, इसमें और आगे बढ़ते हैं आज हम। तो कल हमने जो सवाल किया था कि आपको अनुपात दे रखा था, अनुपात के रूप में ही पूछ रहा था वो, तो वहाँ हमने डायरेक्ट अनुपात रख दिए थे, आंसर निकाल रहे थे हम लोग। इसमें क्या हो रहा है सवाल में, देखो कि यदि ए अनुपात बी अनुपात सी इतना है तथा एक समीकरण और दे दी इसने। अब इसमें इसकी वैल्यू पूछ रहा है, सी का मान क्या होगा। अब यदि वो मान पूछेगा फिर तो आप इसको 2x मान लो, इसको 3x मान लो, इसको क्या मान लो 4x मान लो। जब अनुपातों को x से गुणा कर देते हैं हम तो हमारे पास ओरिजिनल संख्या प्राप्त हो जाती है। या फिर डायरेक्ट करना चाहते हो तो फिर इकाई लिख लो आप। इकाई कैसे कि यहाँ पर बताओ, ए की जगह क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा, बी की जगह पर 3 रखना पड़ेगा और सी की जगह पर 4। तो इसमें यदि मैं 2 3 4 रख दूं तो ये देखो 2 × 2 माइनस 3 × 3 प्लस 4 × 4, इसकी जो वैल्यू है ये बराबर दे रखा है वो कितना 33। तो x नहीं मानते हो तो आप इकाई मान लो। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 16, तो ये हो गए 4 हो गए, 20 में से 9 घटाओ तो 11 का मान कितना हो गया बताओ, 33 हो गया। और जब 11 का मान 33 हो गया तो 1 का मान कितना आ गया, कितनी बार कट रहा है इससे, 3 बार कट रहा है। अब इसने पूछा हमसे किसका मान, सी का मान। तो सी का अनुपात कितना है यहाँ पर 4 है, सी का अनुपात कितना है 4। तो ये एक अनुपात का मान आ गया। जब एक अनुपात की वैल्यू 3 हो गई तो 4 की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, 4 से गुणा कर दो इसको। तो सी बराबर हो जाएगा हमारे पास में 4 इकाई, और 4 इकाई का मतलब हो जाएगा, एक इकाई का मान 3 है तो 4 3 कितना आ जाएगा बताओ, 12 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम निकाल सकते हैं। उतारो फटाफट। तो इसको भी हम बिना x के अगर करेंगे तो आप इसको इकाई मान लो बस। एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास में 3 आ चुकी है, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। अगर वो b का मान पूछता हमसे तो 3 3 9 प्राप्त हो जाता। ठीक है ना, उतार लिया। चलो फिर अगला सवाल करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, देखो a का 20% बराबर b का 30% बराबर c का 1/6। इस टाइप का सेम क्वेश्चन हम कल भी कर रहे थे, और कल उसमें हमने बस परसेंटेज नहीं दे रखा था आपको। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, a गुणा 20/100 कर सकते हो बराबर b × 30/100 कर सकते हो, और बराबर c बटा इसको 6 कर सकते हो। भाई c का 1/6 मतलब c/6 ही। अब आप थोड़ा सा इसको हल कर सकते हो, 20 से कितनी बार कट रहा है बताओ, 5 बार कट रहा है, तो ये a/5 आ गया। यहाँ पर बताओ 3b/ कितना आ गया, 10 आ गया, और यहाँ c/ कितना आ गया बताओ, 6 आ गया। ये 3 हमारे पास में आ चुके हैं। सेम इस टाइप का कल भी कर रहे थे हम। तो मैंने आपको बताया था कि भाई ऊपर जो संख्या दे रखी है आपको, उनसे कटने वाली कोई संख्या मान लो। हमें अनुपात निकालना है यहाँ पर तीनों का। तो अब आप देखो, 1 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, तो 3 ही हो सका भाई, 3 से कटने वाला 3 ही हो सकता है ना। यदि मैं सबकी वैल्यू बराबर 3 मान लेता हूं तो इसका मतलब बताओ a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू बात कर रहे हैं हम। तो यहां देखो a के पास तो कुछ है नहीं, तो सीधा 5 को 3 से गुणा हो जाएगा। इसकी वैल्यू 3 है तो 5 दिया 15, a का मान आ गया, ये 5 × 3 हो गया। अब आप देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू भी 3 है तो 3 से 3 कट गया, और 10 से कम क्या आ गया, 10 आ गया। अब ये c की वैल्यू कितनी है, c/6 वैल्यू 3 है। जब c/6 का मान भी 3 तो 6 कितना आ गया, 18 आ गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास 15/10 कितना बताओ, 18। और अगर कुछ कट रहा है तो काट लो, बनानी आंसर आ गया। तो यही इसका आंसर हो गया। कटाकटी इसमें हो नहीं रही है अब। ठीक है ना। ये क्वेश्चन रेगुलर आते हैं एग्जामों के अंदर।
चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला देखो क्वेश्चन ये दिया है इसमें हमने कि ए अनुपात बी दे रखा है आपको। अब देखो ये बटे में दे रखा है हमने, तो इसको सरल कर लीजिए आप। तो सरल करने के लिए हम यहाँ पर ए अनुपात भी निकाल सकते हैं ना। ध्यान से देखो, आपकी 2 से 8 कितनी बार कट रहा है, 4 बार कट रहा है। अब क्रॉस गुणा कर लो, 4 एकम 4, 3 एकम 3, तो 4 अनुपात 3 आ गया ये। जब 2 अनुपात दे रखे हो बटे में तो क्रॉस गुणा कर लिया करो। अब यहाँ पर आ जाओ, देखो बी अनुपात सी कितना आ रहा है, 3 से 3 बार कट रहा है, तो 3 एकम 3, 5 एकम 5, तो 3 अनुपात 5 आ गया। फिर सी अनुपात डी देखो आप, ये थोड़ा कट रहा है, देखो 2 से कट रहा है 3 बार, 2 से कट रहा है 2 बार, तो ये हो गया 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, तो ये 10 अनुपात 9 आ गया। अब हमारा काम हो गया। अब ये कल वाला हिसाब बन गया ना। अगर ऐसे बटे में आते हैं तो पहले इसको सरल करना पड़ेगा हमें। अगर ऊपर का ऊपर काट सकते हैं, नीचे नीचे काट सकते हैं, तो 2 से 8 कितनी बार कट रहा है, 4 बार। अब फिर क्रॉस गुणा कर लो ऐसे, तो 4 एकम 4, 3 एकम 3, तो ये आ गया। ये 3 बार कट रहा है, 3 एकम 3, 5 एकम 5, ये आ गया। ये 3 से 2 से काट दिया 3 बार, 2 से काट दिया 2 बार, तो 5 दूनी 10 और 3 तिया 9 आ गया। अब इस टाइप का सवाल हमने कल भी किया था। कल हमने पूरा बताया था आपको भाई कैसे निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट भी सोच सकते हैं हम। कैसे कि जैसे ए वैल्यू 4 अनुपात 3 है, यहाँ पर केवल ये 2 देखो बस, ये ऑप्शन दे रखे हैं तुम्हारे लिए, तो बताओ 4 अनुपात 3 कहाँ पर दिखाया तुम्हें इसमें। भाई ए अनुपात भी 4 अनुपात 3 आना चाहिए ना, ये चारों का है, तो ए अनुपात भी 4 अनुपात 3 कहाँ दिख रहा है भाई, यहाँ तो दिख नहीं रहा। यहाँ तो आपको 6 4 का मतलब 3 तो दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है आपको 3 4 दिख रहा है। आना क्या चाहिए हमें, 4 3 आना चाहिए, और यहाँ क्या दिख रहा है, देखो 4 3 दिख रहा है। तो इसका मतलब इसका उत्तर यही आ सकता है इसमें। मतलब पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ा हमें, हमने केवल ए और बी देखे, और ए और बी का अनुपात 4 3 है यहाँ पर, तो 4 3 का अनुपात हमें केवल एक ही जगह दिख रहा है इसमें। अब इसको पूरा सॉल्व करते हैं हम, ये आंसर आना चाहिए इसमें। देखो मैंने आपको कल बताया था कि भाई ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी डायरेक्ट निकालना है, तो पहले अनुपात के नीचे सबके पहले मान आते हैं, पहला पहला और पहला। बताइए पहला पहला कितना हो गया, 4 3 और 10 हो गया। दूसरा निकाल, लास्ट वाला निकाल लो पहले, 3 5 और 9 हो गया, 3 5 और क्या आ गया, ये 9 आ गया। अब जब बी की बात आती है तो बी को बी से गुणा करते हैं हम, और साथ में इसको लेते हैं हम नज़दीक वाले को, तो 3 3 10 आ गया इसमें, 3 3 और कितना आ गया, 10 आ गया। अब इसकी बात करते हैं, सी को सी से गुणा करते हैं हम, और इसमें नज़दीक वाले लेते हैं इधर से, तो 10 5 3 आ गया इसमें, 10 5 और 3 आ गया। अब देखो क्या कट रहा है इसमें से, 3 सब जगह देखो क्लियर दिख रहा है, 3 3 3 और 3 कट गया। अब देखो 5 से भी कट रहा है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। अब देखो कटिंग बंद हो गई, वहाँ 9 रह गए ना, है सी वाला भाई, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और ये हमारे पास 5 दूनी 10 और ये हमारा 5 दूनी 10। तो बताओ यहाँ पर कितना आ गया, 8 आ गया, ये कितना आ गया, 6 आ गया, ये कितना आ गया, 10 आ गया, और ये कितना आ गया बताओ, 9 आ गया। और देखो यही आंसर था हमारे पास। तो हमें इतना काम नहीं करना था इसमें। ओरिजिनल काम क्या था कि केवल ए अनुपात भी चेक कर लिया मैंने। ऑप्शन तो मिलेंगे ना हमारे पास, जब ऑप्शन मिलेंगे तो आपको पूरा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार ये पूरा काम कर दिया हमने, नोट करो।
अब जरूर थोड़ी कि ए अनुपात बी से चेक करें हम बी से भी चेक कर सकते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास में सी डी 10-9 है, सॉरी हाँ सी डी 10-9 यहाँ पर देखो आप, तो 10-9 कहाँ दिख रहा है तुम्हें? केवल यही दिख रहा है, देखो आप, ठीक है ना। तो बी सी भी चेक कर सकते हैं हम। बी सी हमारे पास कितना था यहाँ पर? 3-5 था, तो देखो 3-5 ही तो आ रहा है यहाँ पर इसका मान, तो ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं आप। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। इससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बात बताता हूँ। जैसे मान लो एक होता है हमारे पास में मध्यानुपाती, मीन प्रोपोर्शनल कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको? मीन प्रोपोर्शनल। इसको कहते हैं मध्यानुपाती। एक होता है तृतीयानुपाती, एक होता है चतुर्थानुपाती। ये 3 अनुपाती हमारे लिए आते हैं यहाँ पर। अब जैसे मान लो हमारे पास में मध्यानुपाती पूछेगा ना, तो हमें वो 2 संख्याएं देगा यहाँ पर। कितनी संख्याएं देगा? 2 संख्याएं। तो नमस्कार, तो ये हो जाएगा हमारे पास में, जैसे मध्यानुपाती बात कर रहा हूँ, जैसे ए और भी 2 संख्याएं तुम्हारे पास, उसने पूछा भाई इनका मध्यानुपाती बताओ, मध्यानुपाती क्या होगा, ये पूछ लिया आपसे। मतलब मध्यानुपाती पूछेगा तो हमें कितनी संख्या देगा? वो 2 देगा, ठीक है ना, नॉर्मल है अभी, ठीक है ना। तो मतलब ये कहने का हमारा कि मध्यानुपाती जब पूछेगा तो कितनी संख्या देगा? वो 2 देगा। अब मध्यानुपाती मतलब मध्य में x मान लेते हैं फिर हम। अगर मैं यहाँ पर मध्यानुपाती x मान लेता हूँ तो x को बीच में रखना पड़ेगा, ऐसे कि माना इनका मध्यानुपाती क्या है? x है। अब बीच में रख करके फिर इसको समानुपात में लिख लो। समानुपात में कैसे लिखते हैं हम? इस बीच वाली को 2 बार लिखना पड़ेगा। अब कैसे? कि a अनुपात x समानुपात x अनुपात b। अब अगली प्रोसेस तुम जानते हो, बाहर का बाहर गुणा होता है और अंदर का अंदर होता है, ऐसे। तो इसका मतलब है कि ये हो गया हमारे पास में x इंटू एक्स बराबर a इंटू बी हो गया, और x इंटू एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया बताओ? ए बी आ गया। क्या आ गया? ए बी आ गया। तो x बराबर कितना आएगा बताओ? जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लेना पड़ेगा? इसका रूट लेना पड़ेगा। जब एक साइड से वर्ग हटाते हैं तो दूसरी साइड क्या लेते हैं? वर्गमूल लेते हैं। इसका मतलब अगर आपसे मध्यानुपाती पूछेगा तो हमें इतना काम नहीं करना है। हमारे पास 2 संख्या आएंगी, उन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे हम और क्या लेंगे? उसका रूट ले लेंगे हम। तो इसका मतलब मध्यानुपाती का सूत्र क्या हो गया हमारे पास? कि भैया मध्यानुपाती जो होता है वो क्या होता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल करके क्या लेना है बताओ? इसका अंडर रूट लेना है। नोट करो जल्दी। एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस एक्स 2x होता है। ये पार्ट बहुत ज़्यादा आता है आजकल, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चौथा अनुपाती। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस 2 संख्या आएंगी मध्यानुपाती में, दोनों संख्याओं गुणा करके क्या लेना है? रूट लेना है बस। सही है। चलिए आगे। अब यदि वो आपसे मध्यानुपाती नहीं पूछते यहाँ पर, अब यहाँ पर पूछता हो भाई इनका तृतीयानुपाती क्या होगा? तृतीयानुपाती मतलब होता है थर्ड प्रोपोर्शनल। कौन सा प्रोपोर्शनल? थर्ड प्रोपोर्शनल, तृतीयानुपाती। अब तृतीयानुपाती पूछेगा तो भी 2 ही संख्या देगा वो हमें,
तो जैसे मध्यानुपाती पूछा था मैंने, तो मध्य में x माना तुमने। अब तृतीयानुपाती पूछ रहा हूँ तो तीसरी स्थान पर क्या मानना है? x मानना है। इसका मतलब है कि यहाँ यदि मैं तीसरे स्थान पर x मानता हूँ, जैसे मान लो मैंने मान लिया कि माना तृतीयानुपाती क्या हमारा x है, तीसरी जगह x मान लिया। अब बताओ बीच में कौन फंस गया? अब इसको समानुपात में लिखेंगे हम। समानुपात में लिखेंगे तो b 2 बार आएगा, अब ऐसे। फिर वही पुरानी बात, बाहर का बाहर गुणा करना पड़ेगा, भीतर का भीतर करना पड़ेगा। तो ये a इंटू एक्स बराबर बताओ क्या आ गया? b इंटू बी आ गया। और x बराबर क्या आ गया बताओ? b स्क्वायर बटा a आ गया। जब a इधर जाएगा तो बट्टे में ही जाएगा, गुणा की संख्या जब दूसरे पक्ष में जाती है तो बट्टे में जाती है। तो ये b स्क्वायर बटे क्या आ गया? a आ गया। अब सीधा रट सकते हैं इसको कि यदि वो तृतीयानुपाती पूछेगा तो बताओ क्या याद करना है हमें? कि दूसरी संख्या का क्या करना है? पहले वर्ग करना है। जब दूसरी संख्या का वर्ग करेंगे हम, दूसरी संख्या का वर्ग तो ऊपर करना है और बटे बताओ क्या करना है? पहली संख्या करना है। ये इसका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला ये काम का है तुम्हारा। आया कैसे? वो ये है। सही है ना? तो ये हो गया हमारे पास में कौन सा अनुपाती? तृतीय अनुपाती। अब मैं चौथे अनुपाती की बात करता हूँ। चौथा अनुपाती पूछेगा ना तो आपको फिर 3 संख्या देनी पड़ेगी उसे, चौथी जगह तभी पहुंचेंगे हम। अगर वो कहता है भैया कि ए बी तथा सी का चतुर्थानुपाती, तो चतुर्थानुपाती पूछ रहा है तो चौथी जगह क्या मानना पड़ेगा? x मानना पड़ेगा। इसका मतलब ए बी सी और क्या मानना पड़ेगा? x मानना पड़ेगा। अब इसमें तो डबल करने की जरूरत नहीं है किसी को, चारों संख्या आ गई ना। तो आप यहाँ पर सीधा a अनुपात b करोगे और समानुपात c अनुपात क्या करोगे? x करोगे, bc बटाया जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आप ax बराबर क्या आ जाएगा बताओ? bc आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास? bc बटा a आ जाएगा। इसका मतलब है कि चतुर्थानुपाती यदि हम निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे बताओ? दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या और बटा बताओ क्या लिखना पड़ेगा? पहली संख्या। अब याद कर सकते हैं हम। मध्यानुपाती में क्या था? दोनों संख्या गुणा करके वर्गमूल लेना था। तृतीयानुपाती में क्या है? दूसरी संख्या का वर्ग करके पहली संख्या से भाग देना है। और यहाँ पर दूसरी तीसरी गुणा कर फिर पहली से भाग देना है। भाग तो पहले से ही जाएगा, चाहे वो तीसरा हो चाहे वो चौथा हो। तीसरे में 2 ही संख्या थी इसलिए आपको b को 2 बार लिखना पड़ा, ठीक है ना। अब यदि इसके अंदर वो कहता है हमसे कि भाई हमें तो ये बताओ कि a अनुपात b का वर्गानुपात क्या होगा? क्या? वर्गानुपात। अब कह रहा है वर्गानुपात, तो वर्ग कर दो। वर्ग का मतलब स्क्वायर कर दो, तो वर्गानुपात क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। अगर वर्गानुपात की बात कर रहा है दोनों स्क्वायर करना है बस। और यदि वो कहता है वर्गमूलानुपात तो वर्गमूल ले लो। भाई वर्गमूलानुपात बोलेगा तो वर्गमूल लेंगे हम, वर्गानुपात बोलेगा तो वर्ग कर देंगे हम। ऐसे वो कहता है भाई कि a अनुपात b का घनानुपात बताओ। घनानुपात मतलब ट्रिप्लिकेट रेशो बोलते हैं इसको। ट्रिप्लिकेट, इसको बोलते हैं डुप्लीकेट रेशो, इसको बोलते हैं ट्रिप्लिकेट रेशो।
तो यहाँ पर ए क्यू अनुपात क्या हो जाएगा, बी क्यू हो जाएगा। अगर उसने पूछा वर्गमूल अनुपात क्या होगा, सब डुप्लीकेट, तो आप इसको वर्गमूल लेना पड़ेगा, रूट ए और रूट बी। अगर यहाँ पर पूछेगा घनमूलानुपात क्या होगा, तो घनमूलानुपात होता है सब ट्रिप्लीकेट, तो इसमें ए का घनमूल लेना पड़ेगा और बी का भी क्या लेना पड़ेगा, बताओ, घनमूल लेना पड़ेगा। इसकी चम्मच में 3 डाला है हमने, 3 का मतलब है कौन सा अनुपात है ये, घनमूल अनुपात, तो अंदर क्या डालना पड़ेगा, 3, घनमूल निकालना पड़ेगा इसका। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब मैं कहूँ आपसे 2:3 का वर्गमूल अनुपात बताओ, तो √2 √3 वर्गमूल अनुपात, तो √2 अनुपात √3 वर्गमूल अनुपात। और यदि वो वर्गानुपात कहता है तो वर्ग कर दो, स्क्वायर कर दो। अब मैं कह दूं भाई 3:4 का वर्गानुपात क्या होगा, 9:16। अब मैं कह दूं आपसे 8:27 का, 8:27 का घनमूलानुपात क्या होगा, 2:3। भाई 8 का घनमूल 2 होता है, 27 का 3 होता है घनमूलानुपात। और घनानुपात कह दिया तो क्यूब करना पड़ेगा। अब मैं कह दूं आपसे 4:5 का घनानुपात बताओ, तो 4 का क्यूब करो 64 हो गया, 5 का क्यूब करो 125 हो गया। तो सिंपल सा जो वर्ड आ रहा है वही कर दो बस। बस ध्यान ही रखना है कि मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चौथानुपाती में, मध्यानुपाती में क्या होता है, दोनों गुणा करके रूट लेना है। तृतीयानुपाती में दूसरी का स्क्वायर करके पहले से भाग देना है, और चौथे अनुपाती में लास्ट की दोनों गुणा करके पहले से भाग देना है। अब सवाल करते हैं इसके हम। जैसे मान लो ये सवाल है, देखो पहला क्वेश्चन, 6 और 54 का मध्यानुपाती, तो बताइए मीन प्रोपोर्शनल क्या है इसका। भाई मध्यानुपाती निकालना है तो आप 6 गुणा 54 करोगे और क्या लोगे, इसका रूट लोगे। आप चाहें तो इसे खंड भी कर सकते हैं, हम 6 गुणा कर सकते हैं। बताओ कैसे करूं, खंड करने से क्या हो जाएगा, आराम से निकल जाएगा। रूट नहीं जानते तो इसके खंड क्या कर सकते हैं, बताओ, 2 गुणा 3 और 54 खंड करो। 54 में 2 का भाग जा रहा है क्या, तो 2 × 27 हो गया। यहाँ 2 × 27 के क्या होते हैं, 3, 3 और 3। ऐसे ही कर सकते हैं इसको आप, चाहे एक साथ गुणा कर लो, 6 × 24, 6 × 5 = 30 और 2 = 32। अब 324 का वर्गमूल अगर तुम डायरेक्ट जानते हो तो सीधा काम हो गया ना। अब यहाँ पर देखो कितना आंसर आ रहा है। जब वर्गमूल निकालते हैं ना हम, जब अंदर 2 खंड होते हैं तो बाहर 1 आता है। 2 खंड कितने अंदर, 2 खंड अंदर है तो 1 बाहर निकाल लो, 1 निकाल लिया। अब बताओ 3 3 के कितने, 3 खंड टोटल कितने हैं इसमें, 4 हैं। तो 4 में से कितने बाहर आएंगे, 2 बाहर आएंगे, मतलब 2 में से 1 बाहर आता है। तो एक 3 आ गया, दूसरा 3 इनका आ गया। आंसर कितना आ गया, 3 3 9 2 18 आ गया। अगर आप डायरेक्ट करते तो 324 था ये, और 324 का वर्गमूल कितना होता है, 18 होता है। इन दोनों का तो ये आ गया और इन दोनों का ये आ गया, तो फिर उसको नहीं निकाल सकते बाहर, उस पर रूट ही लगेगा फिर। हाँ, जैसे मान लो ऐसे होता है, 3 गुणा 2 ऐसे होता। अब इन दोनों का तो 3 आ गया, अब ये अकेला पड़ गया, तो इस पे आपको यहाँ रूट लगाना ही पड़ेगा। यही उत्तर है इसका, ठीक है ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको नोट करो पहले। ये सारे क्वेश्चंस आए हुए एग्जामों के अंदर।
अब देखो चेंजमेंट क्या आ रहा है सवालों में, चेंजमेंट ये आ रहा है कि अब आपसे देखो यहाँ पर केवल मध्यानुपाती नहीं पूछा है इसने क्या पूछा है कि भाई इनका तो मध्यानुपाती निकालो और इनका तृतीयानुपाती निकालो, फिर उनका अनुपात बताओ क्या होगा। समझ आ रही बात? भाई मध्यानुपाती मतलब क्या होता है, 1.6 गुणा 3.6 करना पड़ेगा और इसका क्या लेना पड़ेगा बताओ, रूट लेना पड़ेगा। हो गया मध्यानुपाती। अब इसका अनुपात किसके साथ चाहिए, इसके साथ चाहिए, 5 और 8 के साथ। अब मुझे बताओ 5 8 का तृतीयानुपात निकालेंगे तो आप 8 का गुणा 2 बार करोगे, 8 का स्क्वायर, और बटे बताओ क्या करोगे, पहली संख्या करोगे। आंसर तो इसका ये है। अब इसको सॉल्व करना है बस। अब आप ध्यान से देखो 16 और 36 है यहाँ पर, 16 का वर्गमूल पूरा पूरा निकलता है भाई, 16 का वर्गमूल पूरा पूरा निकलता है ना, तो मैं इसको 16 गुणा 36 बटे 100 कर सकता हूँ क्या बताओ, ऐसे। ऊपर 2 पॉइंट है ना, इस पॉइंट की 1 0, इस पॉइंट की 1 0, और इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ 8 गुणा 8 बटे कितना बताओ 5। अब निकालो वर्गमूल, इसका वर्गमूल बताओ कितना हुआ, 4 हुआ, इसका बताओ कितना हुआ, 6 हुआ, इसका बताओ कितना हुआ, 10 हुआ, और ये 8 × 8 बटे कितना हुआ बताओ, 5 हुआ। अब कटिंग कर लेते हैं इसकी, 5 से काटो इसको कितनी बार, नीचे नीचे काट सकते हैं, 2 से काटो ऊपर, 2 3 6, 4 से काटो इसको, 4 दूनी 8। अब बताओ 3 से 8 कट सकता है क्या, नहीं कट सकता ना, तो आंसर आ गया हमारे पास में 3 अनुपात कितना, 16। ये आंसर है इसका। मतलब चेंज कर दिया थोड़ा। अब खाली ये पूछ सकता था हमसे वो तृतीय अनुपाती बताओ, तो 64 में 5 का भाग देते आंसर आ जाता। दोनों एक साथ तुलना करवा दी इसने। ऐसी देखो वहां करवा रहा है तुलना, तीन 4 9 का चौथा अनुपात और 2 और 98 का मध्य अनुपात। सही है, मिटा दूं? चलो नहीं मिटाते हैं, इधर लिख लेते हैं। अब आ जाओ 3 4 9 का चौथा अनुपात निकालना है। तो चौथा अनुपात क्या होता है हमारा, दूसरी और तीसरी को गुणा करना है। दूसरी तीसरी कौन है इसमें बताओ, 4 और 9 है, और पहली से क्या देना है, इसमें भाग देना है। ये था ना कि दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या बटे पहली संख्या। ये कौन सा अनुपात आ गया इसका, चौथा। अब इधर आ जाओ, इसका मध्यानुपात निकालना है। तो 2 गुणा 98 का क्या निकालना है बताओ, रूट निकालना है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करो कितना आ रहा है, तो ये आ गया देखो 3 से 3 बार कट रहा है, तो 12 तो ये आ गया। और ध्यान से देखो ये दोनों का गुणा कर लें हम तो 196 आ रहा है क्या, और 196 वर्गमूल सीधा जानते हैं हम कितनी बार जाता है बताओ, 14 होता है इसका। या खंड कर लो आप, 2 × 49, तो 14 ही आएगा इसका भी। अब थोड़ा सा और काट लो, 2 से काट लो 6 बार और 7 बार। तो ये बताइए यहाँ पर 6 से गुणा करो 18, 6 से करो 6 दूनी 12, 12 कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। इसको इससे करना है हमें,
तो ये ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको। अब इसको इससे करो, 3√8 ही लिखना पड़ेगा इसको आपको। इसका ऐसे करो तो माइनस में √16 लिखना पड़ेगा, और ये अंदर ही चल रहा है सिस्टम। इसका ऐसे किया, इसका ऐसे किया, इसका ऐसे किया, इसका ऐसे कर दिया। अब आप ध्यान से देखो, 18 - 6√2, इसको मैं 8 को 4 गुना 2 कर सकता हूँ क्या? 8 के खंड हो सकते हैं, √8 है ये, तो मैं इसको 4 गुना 2 कर सकता हूँ ना ऐसे, और 4 का वर्गमूल निकल जाता है कितना, तो इसको 2√2 कर सकता हूँ। अब ये सोचो यहाँ 2√2 है, 3 पे भार बैठा ही है तुम्हारे पास में, तो 6√2 हो गया है। और ये बताओ कितना है? 4 है, और ये माइनस ये प्लस आपस में क्या हो गए? कैंसिल हो गए। अब 18 में से क्या घटाना है? 4 घटाना है, तो 14 आ गया रूट का। सिंपल हो गया ना आंसर। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में 2022 में आया हुआ है, 8 वाला। नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये तो। उसमें जाएंगे 16-25 का मध्य अनुपात क्या है, मुँह जवानी हो जाएगा। 16 और 25 का वर्गमूल लेना है, बस गुणा करना है। ये तो बहुत हाई स्टैंडर्ड सवाल हो गया ये तो। लेकिन हाई स्टैंडर्ड देखेंगे तो वो छोटे छोटे लगेंगे आपको। अब छोटे छोटे करेंगे तो सब छोटे बड़े बन जाएंगे आपके लिए। क्लियर? मिटा दूं इसको, चलो आगे। अब आगे जैसे मान लो हमने पूछा आपसे कि भाई 4, 5, 3, 2 और 6, 7 का मिश्र अनुपात क्या होगा? मिश्र अनुपात क्या होगा, ऐसा सवाल पूछ लिया आपसे। इसका मतलब होता है कंपाउंड रेशो। मिक्स कर दो, मिक्स कैसे कर दें? पहला 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 एक साथ कर लो, और दूसरा 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 एक साथ कर लो, ये कहलाता है मिश्र अनुपात। अब बताइए कुछ कट रहा है क्या इसमें से? क्या कट रहा है बताओ? 2 से कट रहा है, कितनी बार है? 3 बार। और कुछ कट रहा है? और तो नहीं कट रहा, तो आंसर 4 3 12 36 तो आ गया। और ये कितना गया बताओ? 35 आ गया आंसर। इस टाइप के सवाल हमको देखेंगे। ग्रेजुएशन नहीं, कम से कम सीनियर सेकेंडरी करानी चाहिए। इसके बाद में फिर ग्रेजुएशन के बाद में सब लाइन सारी खुल जाती हैं। फिर 10+2 के बाद में भी लाइन काफ़ी खुल जाती है। लेकिन बहुत से बच्चे होते हैं कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, साथ साथ तैयारी चालू कर देते हैं। साथ में कुछ कुछ तैयारी चालू कर देनी चाहिए। तो ग्रेजुएशन होते तो ही हमारी जो बीच में टाइम वेस्ट होता है तैयारी करने, वो नहीं होता फिर हमारा। चलें आगे। अब एक क्वेश्चन इसमें आता है ऐसे कि जैसे मान लो मैंने कहा आपसे भाई 13, 25, 17, 33 में से कम क्या घटाया जाए ताकि प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाएं।
समानुपात में हो जाए। अब ये ऑप्शन आएंगे, इसके लिए आपके पास में एक, या पहला ऑप्शन में देता हूँ आपको 4 3 2 1, ऐसा ऑप्शन दे दिए ना। इस टाइप का सवाल भी हमें मिलेगा। अब ये कह रहा है भाई इन चारों में से कुछ न कुछ घटाना पड़ेगा हमें। चारों में से क्या घटाएं ताकि समानुपात में हो जाए? तो समानुपात का मतलब क्या है पहले तो बताओ भाई। ये तो मतलब समझ चुके हैं हम, समानुपात का मतलब क्या है। यानी पहली दोनों में जो अनुपात आएगा वही अनुपात अगली दोनों में आना चाहिए, लेकिन कुछ घटाने के बाद आएगा ऐसा। अब जैसे ऑप्शन की बात करते हैं, पहला ऑप्शन क्या है तुम्हारा? 4 है। अब बताओ यहाँ से 4 घटाता हूँ, इसमें से मैं 4 घटा दो, कितना आया? 9 आया। यहाँ 4 घटाओ 21 आया, यहाँ 4 घटाओ 13 आया, और यहाँ 4 घटाओ 29 आया। अब बताओ इन दोनों में जो अनुपात है वो इन दोनों में है क्या? बिल्कुल नहीं है। अब आप 3 घटा के देखो, 10 आ गया, 22 आ गया, 14 आ गया और 30 आ गया। इनमें अनुपात बैठ रहा है 5-11 काटने पर, और यहाँ 5-11 नहीं आ रहा है, फेल हो गया। 2 घटा के देखो, 11 आ गया, 23 आ गया, 15 आ गया और 31 आ गया। इट इज ऑल्सो फेल। एक घटा के देखो, 12 आ गया, 24 आ गया, 16 आ गया और 32 आ गया। ये 1:2 आ रहा है, तो ये भी 1:2 क्या आ रहा है? 2 ही तो आ रहा है। तो आंसर क्या रहा है इसका बताओ? डी रहा। तो ऐसा कोई सवाल आएगा तो उसे हमेशा किससे करना है? हमें ऑप्शन से। अब जरूर नहीं ऐसे घटाने वाले आएगा, जोड़ने वाले भी आ सकता है, जोड़ जोड़ के चेक कर लो। ठीक है ना? एक और देखो, जैसे मान लो हमारे पास आ गया 9 31 11 37 में कम से कम क्या जोड़ा जाए ताकि प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाएं? ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, 1 2 3 4। खुद ही चेक करो फटाफट। एक जोड़ के देखो पहले सब में, क्या पहले वाला ऑप्शन सही है? दूसरा बैठ रहा है। ये तो 5 16 बैठ रहा है, तो 5 16 आएगा नहीं है। 2 जोड़ के देखो आप, 11 हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 39 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। 1:3 आ रहा है, तो ये भी 1:, कितना आ रहा है बताओ? 3 आ रहा है। उत्तर तो बड़ा इजी क्वेश्चन है ये तो। नहीं, सवाल देखो कारण क्या होता है कि सवाल ऐसे ही होते हैं सब। अब आपको समझ में आ गया तो इजी लगेगा, नहीं आया तो टफ लगेगा। तो सारे ही सवाल जब समझ में आ जाएंगे तो सब इजी लगेंगे ना। फिर कहेंगे साहब कोई सा आ जाए मेरे लिए तो,
अभी ये इसमें आनंद आया थोड़ा सा, जोड़ जोड़ के देख रहे हैं बस, खाली घटा के देख रहे हैं खाली हम। तो ये रेगुलर आने वाले सवाल चल रहे हैं, अभी हर एग्जाम में आते हैं सवाल, ठीक है ना। चलो एक सवाल और लिखते हैं हम, जैसे मान लो 3x² माइनस 11xy प्लस 10y² बराबर 0, या इसको मैं चलो 11 ही कर लेते हैं। तो x अनुपात y का मान क्या होगा, ऐसे दिया मैंने आपको। अब वैसे तो वो खंड करने पड़ेंगे इसके आपको। कैसे खंड करते हैं भाई, 10 ये है और 3 ये है, स्क्वायर के साथ में आने वाली संख्याओं को आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 10 गुणा 3 करो 30 आ गया ना। अब 30 के खंड ऐसे करते हैं हम ताकि गुणा करने पर 30 ही आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। मतलब इसको दो पार्टों में करते हैं हम। तो इसको -6 और -5 कर सकता हूँ ना मैं 6 और 5 11 ही तो हुए और 6 पंजे 30 ही हुए। लेकिन अब इसमें टाइम लगेगा हमें। तो अगर वो पूछ रहा है x अनुपात y बताओ, तो आपको ये x का मान है तो y का मान है, रख के देख लो, जिससे 0 आएगा वो आंसर चेक करो। पहला ऑप्शन जैसे x बराबर कितना है बताओ, 2 है, y बराबर 1 है, तो 3 × 2 का स्क्वायर और 10 × 1 का स्क्वायर, ये तो हो गया 12, ये हो गया 22, ये हो गया 10। 12 और 10 22 में 22 घटेंगे तो क्या आएगा, आंसर। अब ये हमारा नसीब है कि पहला ही आंसर आ गया इसमें। अब ये 1 2 तो नहीं आएगा इसमें। अब ये 3 5 और चेक करके देखना, कहीं 3 5 तो नहीं आ रहा है, हो सकता है ये भी आ रहा हो। मैंने वैसे ही तुक्के से लिख दिए ऑप्शन ए। 1 2 तो नहीं आएगा, 4 3 भी नहीं आएगा, 3 5 चेक कर लो। अब यहाँ देखो 3 रखूँगा मैं तो 9 3 27 आएगा यहाँ पर, और यहाँ 5 3 15 × 11 करो 165 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर 250 आ गया, तो नहीं आ रहा है। 5 3 करके देखना, 5 3, क्योंकि इसके 2 आंसर आएंगे इसमें। ये द्विघात समीकरण है ना, x² y² तो 2 आंसर हैं इसके अंदर, एक मिलेगा इसमें से अगर, और दोनों मिल जाएंगे, दोनों चेक करने पड़ेंगे फिर आपको। अब इसमें मान लो 5 3 देख के देखो, 25 3 75, 25 ही हो गया 3 ये, और ये कितना हो गया बताओ, 165 हो गया, 25 15 × 11, और यहाँ कितना है 90 हो गया। ये देखना इनको, 0 बैठ रहा है कि 75 90 तो प्लस के हैं भाई। 75 और 90 कितने हुए, कितने हुए, एक स्पेशल प्लस के, एक स्पेशल किसके माइनस के। इसका मतलब ये भी सही था, इसमें कितना था बताओ, 5 अनुपात 3 भी सही था। ये एक ही ऑप्शन में ऐसे मिलेंगे आपको, ये या ये, और भी आएंगे ऐसे ही आपके पास। तो अगर एक ही ऑप्शन आ रहा है फिर तो हमारे लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन डबल डबल ऑप्शन आएंगे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसमें, लेकिन गलत तो नहीं होगा ना। तो ऐसे सवालों को किससे करते हैं हम, ऑप्शन से। तो ये हमारा संख्यात्मक जो सिस्टम है ना, ये हमारा पूरा हो गया है। अब इसमें लैंग्वेज वाले सवाल करेंगे हम।
नेक्स्ट सेशन से। ओके।